अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं सीज़न के हिसाब से आप लोगों के साथ बकरी या बकरे के गोश्त का मिजाज और फ़ायदे शेयर करूंगा, क्योंकि आजकल बड़ी ईद का सीज़न चल रहा है। तो गोश्त के बारे में बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई गोश्त जो है हमें खाना चाहिए कि नहीं, स्पेशली जो बकरे का गोश्त है वो कैसा है और उसका मिजाज वगैरह क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की मालूमाती और मुफीद वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। अच्छा, बकरे का गोश्त जो है इसका मिजाज गर्म तर है, क्योंकि ताकत वाली हर चीज़ का मिजाज जो है वो गर्म होता है। तो बकरे का गोश्त या बकरी का गोश्त ताकत में बहुत ज़बरदस्त होता है, ताकत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। तो इसलिए इसका मिजाज गर्म तर होगा। इसके बाद बकरे के गोश्त में विटामिन 12 यानी कि विटामिन 12 की भरपूर मिकदार होती है, जो खून में रेड सेल्स होते हैं उनके लिए मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा बकरे के गोश्त में जिंक की भी बेहतरीन मिकदार मौजूद होती है, जो कि मर्दाना फर्टिलिटी जो है यानी कि जरासीम वगैरह के लिए अच्छा समझा जाता है। इसके अलावा जो बकरे का गोश्त है इसमें बेहतरीन प्रोटीन की मिकदार मौजूद होती है, जो कि आपकी बॉडी के मसल्स को डेवलप करने में मदद देती है। जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जो लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए बकरे का गोश्त किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि उनको प्रोटीन की वाफर मिकदार चाहिए होती है। तो ये जो बकरे का गोश्त है ये बेहतरीन साफ़ सुथरी प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा जो बकरे का गोश्त है या बकरी का गोश्त है ये फैट में लोअर होता है, यानी कि जो बीफ या कोई और जानवरों के गोश्त होते हैं मछली के अलावा, उन उनमें जितना फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी बनिस्बत जो बकरे का गोश्त है या बकरी का गोश्त है इसमें फैट की और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत कम होती है। तो इसलिए इसको हेल्दी ऑप्शन समझा जाता है, हार्ट के लिए, दिल के लिए इसको हेल्दी समझा जाता है। लेकिन ये भी नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार खाई जाए। एक जो नॉर्मल मिकदार होती है, जो नॉर्मल रूटीन होती है, उसी रूटीन में खाना चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा इसको खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेट भर के और प्लेटों की प्लेटें खा जाते हैं और ये समझते हैं कि हमें ताकत मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उससे उल्टा नुकसान होता है। हर चीज़ की एक मुनासिब मिकदार में ही आपको खाना फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप लोगों को बता दूं कि इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस में पकाने से भी इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसलिए इसको हल्की मिर्च मसाले में, काली मिर्च में पका के आप खाएं, और इस ताकि इसकी जो भरपूर इसके फ़ायदे हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा जो बकरे का गोश्त है क़ुव्वत बा के लिए यानी कि मर्दाना ताकत के लिए बहुत आला समझा जाता है। मर्दाना ताकत में इजाफा करता है। आप खुद नोट कीजिएगा, अगर आप कुर्बानी के बकरे, जो ताकत वाले बकरे होते हैं, उनका गोश्त जब 2-4 दिन लगातार खाते हैं तो आपके अंदर जिनसी जो ख्वाहिश है उसमें इजाफा होता है, नफ्स में सख्ती में इजाफा होता है। इसके अलावा जनाब आपके अंदर जो बॉडी में आपके अपनी ताकत फील करते हैं। तो बकरे का गोश्त जो है वो हर लिहाज से बहुत मुफीद है, अगर इसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।